नमस्कार, स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल मनी टॉक पर। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कि एक ऐसी स्कीम जो सबके लिए मान्य हो, कोई भी उसमें अपना अकाउंट खुलवा सकता है और कितना भी पैसा उसमें डिपॉजिट कर सकता है और अच्छा इंटरेस्ट रेट एफडी के कंपैरिजन में एक बेस्ट इंटरेस्ट रेट हमको प्रोवाइड करे और पूरी तरीके से सरकारी हो, इसमें गारंटेड रिटर्न आए, हमारा कोई स्कैम ना हो, हमारे साथ फ्रॉड ना हो। इसलिए दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं राष्ट्रीय बचत पत्र के बारे में, एनएससी। इसका शॉर्ट नेम एनएससी है। ये हम आपको बताएंगे कि ये योजना है क्या, इसका इंट्रोडक्शन देंगे, इसके ब्याज दर आपको बताएं कितना ब्याज मिल रहा है और फ़ायदा क्या होगा इससे, और एनएससी पर जितने छूट हैं उन छूटों के नियम हम आपको बताएंगे, और हम राष्ट्रीय बचत पत्र कैसे खरीदें हम ये भी आपको बताएंगे। क्या एनएससी में मैच्योरिटी से पहले भुना सकते हैं, हम ये भी आपको बताएंगे। दोस्तों, जितनी भी छोटी से छोटी आपको अगर डाउट होगा इस टॉपिक से रिलेटेड, तो 100% श्योर है कि आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, इस जगह आपको पूरी डाउट इससे रिलेटेड क्लियर हो जाएगा, एक एक चीज़। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मनी टॉक को। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं कि व्हाट इज ए पोस्ट ऑफिस एनएससी, मतलब एनएससी है क्या। तो देखिए, एनएससी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसका हिंदी में मतलब होता है राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र। तो यह भारत सरकार की एक लघु बचत योजना है, मतलब स्मॉल सेविंग स्कीम है। इसमें 5 साल के लिए पैसा जमा किया जाता है और 5 साल के मेच्योरिटी के बाद आपकी कुल जमा और कुल ब्याज को मिलाकर पैसा वापस मिल जाता है। आशा है आप लोग इसका इंट्रोडक्शन समझ रहे होंगे। तो क्या आपको बताते हैं एनएससी के फायदे क्या क्या हैं। देखिए, पोस्ट ऑफिस या बैंक में 5 साल वाली जितनी भी बचत या जमा स्कीम होती हैं उनमें एनएससी सबसे ज़्यादा ब्याज वाली योजना है। सरकारी बचत योजना होने के कारण इसमें आपका पैसा डूबने का भी खतरा नहीं रहता है। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। कम से कम 1,000 रुपये से भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और पोस्ट ऑफिस या बैंक में आप अपने कम से कम 1,000 रुपये का एनएससी सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं। इससे ज़्यादा का एनएससी सर्टिफिकेट आपको चाहिए, मतलब चाहे जितनी ज़्यादा रकम हो आप खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई भी रकम 100 के गुणांक, मतलब वो 100 के गुणांक होनी चाहिए, मतलब कोई भी ऐसी मतलब संख्या कि जो कि अगर हम 100 से उसका भाग करें, गुणा करें, तो मतलब पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, ऐसी हमको कोई उतना नंबर अमाउंट होना चाहिए, 50,000 60,000 इस प्रकार के अमाउंट। बैंक एफडी और आरडी से हमको ये ज़्यादा ब्याज मिलता है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 7.0% ब्याज दे रहा है और अच्छी बात यह है कि ये ब्याज कभी बदलता नहीं है। जिस ब्याज पर मान लीजिए आपने आज इस स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, तो आपको 5 साल तक वही ब्याज आपको मिलेगा। और जितनी भी स्कीम मैंने इससे पहले बताया उन सभी में मतलब ब्याज दर बदलता रहता है 2 साल 2 महीने 6 महीने में, लेकिन इसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आपका सेम इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जितने में आपने 7% पे लिया है तो 7% पे ही आपको मिलेगा इंटरेस्ट रेट। अब देखिए, जो ब्याज दर सर्टिफिकेट, वही मैंने आपसे बताया ना, अगर सरकार ब्याज दर बदलती भी है तो पहले से खरीदी गए एनएससी सर्टिफिकेट की ब्याज दर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा हमने आपको भी बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको इसके हम फायदे पूरे गिनाएंगे बारी बारी से। देखिए, आप सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के नाम पर भी एनएससी खरीद सकते हैं, आप अपने बच्चों के नाम पर भी खरीद सकते हैं। 10 साल की से ज़्यादा उम्र का बच्चा अगर अपने हस्ताक्षर से अकाउंट का संचालन कर सकता है, मतलब ऐसा बच्चा जो 10 साल से ऊपर हो और अपने एक सिग्नेचर वो कर सकता है, सिग्नेचर से अपना अकाउंट कंट्रोल कर सकता है, तो वो बिल्कुल इसमें अकाउंट खुलवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इस तरह हम मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति के लिए भी उसके अभिभावक की ओर से एनएससी सर्टिफिकेट खरीदा जा सकता है। मतलब जो थोड़ा मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं, तो जो उनके सरकारी रूप से अभिभावक हैं, माता पिता, वो मतलब खरीद सकते हैं, एनएससी सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं। हाँ, अब देखिए ज्वाइंट अकाउंट का नियम देखिए, आप चाहे तो 2 या 3 लोग मिलकर संयुक्त रूप से ज्वाइंट अकाउंट भी मतलब इसमें खुलवा सकते हैं, निश्चित खरीद सकते हैं। 3 से ज़्यादा लोगों को एक खाते में शामिल नहीं किया जा सकता, मतलब स्पष्टता यही है कि ज्वाइंट अकाउंट केवल 3 लोगों का होगा, इससे ज़्यादा लोग उसमें नहीं शामिल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको दोस्तों पूरी बारी बारी छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी इससे रिलेटेड आपको इतने कम वीडियो टाइम के वीडियो में हम प्रोवाइड कर देंगे। देखिए, इसके फ़ायदे हैं ये सब। एक व्यक्ति अपने नाम पर चाहे जितनी मर्जी हो उतने एनएससी ले सकता है, जितना मन हो आपका उतना आप एनएससी ले सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि लिमिट इसमें कुछ भी नहीं है। आप एक ही बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपने नाम की कई एनएससी भी खरीद सकते हैं। अलग अलग समय पर खरीदने पर उनकी मैच्योरिटी भी अलग अलग होगी। जैसे आपने एक एनएससी अभी खरीदा तो वो 5 साल होगा, उसके बाद अगर आपने अगले साल खरीदा है तो उसका भी 5 साल मतलब होगा। ऐसा नहीं होगा कि मतलब जितना चाहे उतने एनएससी खरीदें, लेकिन जो एनएससी आप जिस डेट को खरीदेंगे उसी डेट से उसका 5 साल गिना जाएगा। देखिए, उसकी मैच्योरिटी भी अलग अलग होगी। जो सर्टिफिकेट जिस समय खरीदा जाएगा उसके 5 साल बाद मैच्योरिटी के बाद उसकी रकम मिल जाएगी, मतलब वही जो मैंने आपसे भी बताया है।
हाँ, देखिए ज़रूरत पड़ने पर आपको लोन की भी सुविधा है। ये देखिए ज़रूरत पड़ने पर आपको लोन की भी सुविधा मिलेगी। भविष्य में कभी इमरजेंसी पड़ने पर एनएससी को सिक्योरिटी के रूप में रखकर आप बैंक व वित्तीय संस्थान में लोन भी ले सकते हैं। मतलब कोई इमरजेंसी पड़ गई और अगर आपके पास कोई ऐसी अमाउंट, मतलब कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं जिस पर आप लोन ले सकते हैं, तो जो आपने इसमें करवाया है, अपना इन्वेस्ट पैसा किया है इस स्कीम के तहत, आप उसको गारंटी बना लीजिए कि ये मेरा गारंटी के तौर पर आप उसमें लोन ले सकते हैं। लोन की मात्रा और उस पर लगने, मतलब अब बस ये है कि जैसे आप जब लोन लेंगे तो जिस बैंक से अगर आप लोन ले रहे हैं तो वो लोन कितनी परसेंट ब्याज पर दे रहा है, ये आपका वो बैंक डिसाइड करेगा। आशा है समझ रहे होंगे आप ये बात। देखिए 3 साल पुराने एनएससी पर कुछ बैंक तो फेस वैल्यू का 55 से 100% तक लोन उपलब्ध कराते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपका 3 साल से ज़्यादा हो गया है इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किए हुए, तो अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो ऐसे कई ऐसे बैंक हैं कि जो कि आपका, मान लीजिए अब 10 लाख रुपए एनएससी में आपने इन्वेस्ट किया है, तो अगर आपका लोन मान लीजिए 10 लाख रुपए का, मतलब आपको लोन चाहिए 10 लाख रुपए में, नॉर्मल लोन अगर 8 लाख रुपए है, तो कई ऐसे बैंक हैं जो आपका 10 लाख रुपए की गारंटी लेने पर आपको 8 लाख, मतलब वो आपका लोन दे देंगे। कहने का मतलब है कि जैसे आपका प्रॉपर्टी, आप लोग समझ रहे होंगे कि जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, तो अगर आपका 3 साल से अधिक हो जाएगा इसमें इन्वेस्ट किए हुए पैसा, तो आपको उस प्रॉपर्टी की 85 से 100% आपको अमाउंट कई ऐसे बैंक हैं जो दे देते हैं। तो आपको लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत इसमें नहीं झेलनी पड़ेगी। आशा करते हैं दोस्तों आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे हम आपको ले जाते हैं। देखिए नॉमिनी बनने की सुविधा, आप इसमें आप नॉमिनी भी अपना बना सकते हैं। नॉमिनी बनने की पूरी तरह से सुविधा है। राष्ट्रीय बचत पत्र में आप अपने अकाउंट को नॉमिनी का नाम भी दर्ज करने की सुविधा होती है। आगे कभी ज़रूरत समझने पर नॉमिनी का नाम बदला भी जा सकता है। आप एक से अधिक लोगों को भी अपने अकाउंट में नॉमिनी बना सकते हैं, और यहाँ तक कि किस व्यक्ति को कितना परसेंट पैसा देना है, किसके हिस्से में कितना परसेंट हम, मतलब मालिक है, हकदार है, वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। सबसे अच्छी सुविधा है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरे व्यक्ति के नाम पर भी ट्रांसफर भी करवा सकते हैं। आप दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर भी करा सकते हैं। यहाँ पर निश्चित खाता धारक की मौत होने पर उसके नॉमिनी या कानूनी वारिस के नाम, मतलब दूसरे व्यक्ति के आप नाम आप ट्रांसफ़र करवाएंगे, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। अगर खाता धारक जिसके नाम पर ये स्कीम थी, अगर उसकी मौत हो जाती है, तो जो उसका नॉमिनी है उसको, या उसका कानूनी रूप से जो वारिस है उसके नाम पर हो जाएगा। खाता धारक की मौत होने पर दूसरे संयुक्त खाता धारक के नाम, मतलब अगर वो ज्वाइंट अकाउंट खुला हुआ है, तो अगर एक की मौत हो जाती है तो जो उसका दूसरा वाला पार्टी, जो दूसरा उसका ज्वाइंट खाते में जिसका नाम है उसके नाम पर चला जाएगा। अदालत के आदेश पर जिसके नाम का निर्देश मिला, मतलब कोर्ट जिसको बोलती है, वही कहने का मतलब है कानूनी रूप से, तो उसके नाम चला जाएगा। अब देखिए गिरवी होने पर शर्त पूरी ना करने पर विशेष अधिकारी द्वारा, मतलब अगर आपने कोई लोन लिया था और अगर आपने वो लोन नहीं चुका पाया है, तो आपको गिरवी रख दिया जाएगा आपकी प्रॉपर्टी। और मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी के नाम पर एनएससी ही है, तो आपका यही जो अमाउंट एनएससी वाला है गिरवी रख दिया जाएगा। बस वो सरकारी गेजेटेड ऑफिसर होंगे, वो आपका इसको गिरवी रख लेंगे। हाँ हाँ। देखिए मैच्योरिटी के बाद खाता विस्तार भी करा सकते हैं। मतलब जैसे अगर आपकी मैच्योरिटी हो गई है तो हाँ, तो अगर आपकी मैच्योरिटी पूरे होने पर आप एनएससी को नहीं भुनाते हैं, तो यह आप अगली अवधि के लिए रिन्यू नहीं होता। देखिए मैच्योरिटी बाद की अवधि में इस पर सभी सामान्य सेविंग अकाउंट की तरह 4% ब्याज आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप इसे दोबारा फिर से अगले 5 साल के लिए चाहे रुकना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए फिर से आवेदन करना होगा। कि मतलब अगर आपका मैच्योरिटी हो गया, उसके बाद अगर आप इसको फिर चालू 5 साल हो गया आपका, उसके अगर फिर आप इसको 5 साल के लिए आप इसको चालू रखना चाहते हैं, तो जितना आपका ब्याज बना 5 साल का और जितना आपका टोटल अमाउंट है, वो दोनों मिलाकर आपका फिर से एक नया इन्वेस्ट हो जाएगा। फिर से आपको 5 साल के लिए आपका हो जाएगा वो। देखिए अब आपको बता देते हैं इसके छूट के नियम, किसमें सरकार के द्वारा हमको छूट क्या क्या दी गई है। तो देखिए एनएससी में जमा किए गए पैसों का सरकार 80C के तहत टैक्स से छूट देती है, लेकिन यह छूट एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान मात्र 1.5 लाख रुपए तक का मिल सकता है। मतलब 1.5 लाख रुपए तक का आपका मिल सकता है। यह छूट सेक्शन 80C के तहत छूट पाए अन्य सभी निवेशों को मिलाकर दी जाती है, जैसे कि ईपीएफ, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग वगैरह की सारी, मतलब जितनी भी आपकी टोटल, मतलब आपने इन्वेस्ट किया है जहाँ जहाँ, उन सब का 1.5 लाख रुपए मिलाया जाएगा, उसके तहत आपको छूट दी जाएगी। तो आप छूट के नियम भी आप जान लीजिए। देखिए टैक्स में छूट के तरीके आपको हम बताएंगे। टैक्स में आप छूट कैसे ले सकते हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं जिन तरीकों से आप टैक्स में छूट ले सकते हैं। देखिए एनएससी पर मिलने वाले ब्याज टैक्स फ्री नहीं होता है। अगर एनएससी से मिले ब्याज को फिर से इनमें निवेश कर दिया जाए, तो उस ब्याज को भी सेक्शन 80C के तहत छूट के लिए शामिल किया जा सकता है। यह ब्याज आपके हाथ में आती भी नहीं है और अपने आप ही आपके एनएससी अकाउंट में जमा होती रहती है। यानी कि आप इसकी ब्याज को सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट में इस्तेमाल कर सकते हैं। आशा है दोस्तों आप इसके टैक्स नियम के छूट के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गई होगी। चलिए आपको हम दूसरी तरफ लेके चलते हैं। अब देखिए इनकम टैक्स रिटर्न में जानकारी देनी होगी। मतलब आप इसमें कहने का मतलब ये है कि एनएससी के ब्याज पर टैक्स छूट पाने के लिए इसे आपको हर साल इनकम टैक्स रिटर्न में अपने दिखाना होगा। ब्याज की रकम की जानकारी आपके एनएससी अकाउंट के स्टेटमेंट में मिल जाएगी। इसे रिटर्न में
अन्य स्रोतों की आय, इनकम ऑफ अदर सोर्सेज के रूप में दर्शाया जाता है, मतलब अदर सोर्सेज। देखिए, अब आपको हम बताएंगे कि एनएससी खरीदें कैसे। तो देखिए, एनएससी खरीदने से पहले अपनी पहचान और पता प्रमाण पत्र से जुड़े डॉक्यूमेंट लेकर जाना चाहिए, जैसे वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में से कोई 2 दस्तावेज के ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों लेते जाएं। देखिए, एनएससी कैश राशि देकर भी खरीद सकते हैं और चेक या डिमांड ड्राफ्ट देकर भी, जैसे आपकी सहूलियत हो, जितनी जैसी आपका इच्छा हो वैसे आप दे सकते हैं, व्यवस्था करके जाएँ। चेक या डिमांड ड्राफ्ट उस डाकघर के पोस्ट मास्टर के नाम बनेगा जहाँ से आप एनएससी खरीद रहे हैं। ठीक है, डाकघर आपको 3 तरीके से एनएससी खरीदने की सुविधा उपलब्ध कराता है। देखिए, पहला है सिंगल होल्डर टाइप एनएससी और दूसरा है ज्वाइंट ए टाइप एनएससी। दोनों के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं धीरे धीरे। देखिए, सिंगल होल्डर टाइप एनएससी क्या है? इस प्रकार के एनएससी खरीदने पर सर्टिफिकेट किसी एक व्यक्ति के नाम पर एडल्ट और माइनर होता है। अल्पवयस्क या बच्चे के नाम पर गार्डियन का नाम दर्ज होना भी जरूरी है, मतलब कहने का मतलब है कि अपने बच्चों के नाम पर आप ले सकते हैं। ठीक है, ज्वाइंट टू दूसरा प्रकार क्या है? इस प्रकार के एनएससी खरीदने पर सर्टिफिकेट किन्हीं 2 वयस्क व्यक्तियों के नाम बनता है। दोनों पति पत्नी, पिता पुत्र, माँ बेटी, 2 मित्र या साझेदार कुछ भी हो सकते हैं। मैच्योरिटी पर मिलने वाली धनराशि दोनों को बराबर मिलती है। ये दूसरा प्रकार हो गया। अब चलिए आपको हम बताते हैं तीसरा प्रकार क्या होता है इसका। देखिए, ज्वाइंट बी टाइप एनएससी। इस प्रकार के एनएससी में किन्हीं 2 एडल्ट व्यक्तियों के नाम होते हैं। अंतर सिर्फ इतना होता है कि मैच्योरिटी के बाद मिलने वाली राशि किसी एक व्यक्ति के नाम मिलती है। यह किसे मिलनी चाहिए, इसका उल्लेख एनएससी खरीदते समय करना जरूरी होता है। तो आशा है आपने इसके तीनों प्रकारों को समझ लिया होगा। चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, क्या एनएससी के मैच्योरिटी के पहले इसको मतलब भुना जा सकता है, मतलब इसका अमाउंट को निकाला जा सकता है? तो देखिए, ऐसा तो नहीं है कि 5 साल से पहले आप निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां अगर आ जाती हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। वो विशेष परिस्थितियां देखिए क्या क्या है कि देखिए, सिंगल अकाउंट होल्डर की मौत हो जाने पर, ज्वाइंट अकाउंट होल्डर की मौत हो जाने पर, अदालत कोर्ट के आदेश जारी होने पर, और अगर मतलब आपने कोई लोन वगैरह लिया था और अगर आपने उसका भरपाई नहीं कर पाया है, मतलब कहने का मतलब आपको, लेकिन अगर आपके पास सरकार आप भरपाई करना चाह रही है तो आप सरकार ये जो आपका स्कीम है, इस स्कीम को अपने भरपाई में इस्तेमाल कर सकती है। आशा है आपने समझ लिया होगा। तो देखिए, अब आपको हम बताएंगे कि मैच्योरिटी के पहले खाता बंद करने के नुकसान। अगर आपने 5 साल से पहले मैच्योरिटी में अगर अपना खाता बंद कर दिया है तो उसके नुकसान देखिए, सबसे पहले तो होगा 1 साल, 1 सेकंड दोस्तों, हाँ, सबसे पहले तो होगा कि 1 साल के भीतर अगर खाता बंद करते हैं तो आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। जितना पैसा जमा था सिर्फ उतना ही वापस मिलेगा। 1 साल के बाद और 5 साल के पहले अकाउंट बंद कराते हैं तो ब्याज में कटौती करके पैसा वापस मिलेगा। मतलब अगर आप कहने का मतलब इसमें कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, बस फर्क ये रहेगा कि जो आपका होगा वही ब्याज में से आपका जाएगा। तो दोस्तों, आशा है कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आपको